की। तो पंडित जी जो यज्ञदत्त नाम के पंडित जी थे, उन्होंने अपने बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। जो गुण निधि नाम था उसका यज्ञोपवीत संस्कार 8 वर्ष की आयु में कर दिया और कहा कि भैया अब तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है, अब तुम वेद पढ़ने के अधिकारी हो गए हो, इसलिए विद्या पढ़ने के लिए जाओ। तो विद्या पढ़ने के लिए, क्योंकि पंडित जी विद्वान थे, तो इनके यहाँ भी इनके शिष्य थे, बड़े बड़े विद्वान शिष्य थे, उनसे ही कहते कि इनको पढ़ाओ। अब भैया वह विद्यार्थी जो इनका बेटा था उन अन्य विद्यार्थी के साथ में पढ़ने जाने लगा, लेकिन माँ के दुलार ने बालक को बिगाड़ दिया। क्योंकि माता जब अधिक प्रेम करने लगती है अपने बच्चे से तो बच्चा बिगड़ जाता है। शास्त्र कहते हैं लालेत 5 वर्षाणि, अपने बालक को 5 वर्ष तक लालन पालन प्यार दुलार खूब करो, हैं? लेकिन 10 वर्षाणि ताड़ेत, 5 वर्ष से जब 10 वर्ष तक का समय होता है उसको ताड़ना भी दो। कोई गलती करे तो 2 चपत भी लगा दो, हैं? शैतानी करे तो उसे डांटो, ताड़ना कर दो उसे। लालेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत और प्राप्ते तो 16 वर्षे, जब वही बेटा 16 वर्ष का हो जाए तो मित्रम पुत्रम वदाचरेत, पुत्र को मित्र ही बना लेना चाहिए। मित्र के जैसा अपने बेटे के साथ आचरण करने लग जाना चाहिए, तब बच्चा नहीं बिगड़ते हैं। अब बच्चा कब बिगड़ते हैं? अपने बालक जब हो, कई कन्याएं हों और उसके बाद एक बेटा का जन्म हो, और फिर बेटा का जब जन्म होता है तो माता पिता का दोनों का दुलारा होता है, लेकिन माता अपने बेटा से बहुत जब प्रेम अधिक करने लग जाती है तो बालक बिगड़ने लगता है, बिगड़ जाता है। अब पढ़ के मंत्र याद करके नहीं आता। पंडित जी तो बेचारे कथा करने के लिए चले गए और मंत्र याद करके किसको सुनाए? तो जो माता थी उन्हीं को सुनाता, कभी मंत्र उसको याद ही नहीं होता। अब पंडित जी जब आते 1-2 दिन के लिए घर में तो पूछते कि भैया कहाँ गया है? तो भैया तो मित्रों के साथ खेलने गया, और इधर माता कह देती अभी तो पढ़ रहा था, अभी गया है कहीं, अभी चला गया। और आता है और फिर सो जाता है, और माता सुनती हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, अभी तो छोटा है बच्चा, 8 साल का हो गया, 9 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, और वह बिगड़ता ही गया। माता से जो हट कर देता है वह बालक, माता उसे दे देती है। अब माता देने लगी, बच्चा बिगड़ने लगा, यहाँ तक जब ज़्यादा बिगड़ने लगा तो माता पिता को नहीं पता था कि हमारा बेटा बिगड़ रहा है। झूठ मूठ बोल देती अपने पति देव से कि हमारा बच्चा बहुत विद्वान हो रहा है, सभी संहिताएं इसे रट गई हैं, याद हो गई हैं, कंठस्थ हो गई हैं, इसलिए बहुत विद्वान हो गया है, अब इसका विवाह कर दो। तो महाराज जब 18 वर्ष का बच्चा हो गया तो 16 साल की कन्या के साथ इसका विवाह भी कर दिया गया। विवाह हो गया तब भी यह दुराचार में रत हो गया। अब तो घर का जितना पैसा था लेकर के जाता, जुआ खेलने लगा, जुआ खेलने लगा, जुआ के बाद मदिरा पान करने लग गया, मदिरा पान करने के बाद वैश्यागमन करने लग गया, और वैश्यागमन करने लग गया। तो माता ने समझाया बेटा को कि भैया तुम्हारे पिताजी जो हैं बहुत बड़े विद्वान हैं, उनकी ख्याति सब जगह है, सब लोग उनको कहते हैं बहुत अच्छे पंडित जी हैं, उनकी ख्याति सब जगह है। अगर लोग कहेंगे जानेंगे कि इन पंडित जी का ऐसा बेटा वह मदिरा पान करता है, जुआ भी खेलता है और वैश्याओं के साथ भी जाता है, तो उनकी अपकीर्ति हो जाएगी, इसलिए उनकी बहुत बदनामी होगी। इसलिए भैया तुमसे प्रार्थना करती हूँ अपने पिताजी की बदनामी न कराओ।
खूब समझाती हैं। कहती देखो तुम्हारे नाना जी हैं, उनका भी बहुत नाम है, वो भी बहुत नामी हैं, धनवान हैं, विद्वान हैं। और तुम्हारे मामा भी, वह भी बहुत विद्वान हैं, सब लोग जानते हैं उनको भी। भैया उनकी भी बदनामी होगी, इसलिए अब तो तुम्हारा विवाह हो गया है, तुम्हारी पत्नी आ गई है, पत्नी कितनी अच्छी है, तुम्हारी सेवा को करती है, पतिव्रता है। इसलिए भैया अब तुम सयाने हो गए हो, अब समझाने वाले नहीं हो, इसलिए सुधर जाओ, आगे तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, क्या करोगे आगे? अपने पिता की, माता की और अपने नाना की, अपने मामा की बदनामी कराओगे। और तुम्हारे पिताजी जब जानेंगे कि हमारे बच्चे में ये अवगुण आ गए, तो इतना क्रोध भी उनको आता है, जितना विद्वान है उतने क्रोधी हैं वो। और क्रोध आएगा तो तुमको भी मारेंगे, हमको भी पीटेंगे। इसलिए भैया अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए अब ये सब छोड़ दो। लेकिन उसने कुछ नहीं छोड़ा, वह जाता जुआ में बैठता, जब पैसे नहीं होते तो पिताजी कथा में जाकर के अंगूठी प्राप्त करते हैं। जिसे कहीं कथा शिव पुराण की हुई तो कथा के जो परीक्षित होते हैं कहते महाराज आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई, तो जो उस कथा का समापन दिन होता है किसी ने अंगूठी दे दी, दूसरी कथा में गए कोई किसी ने बढ़िया घड़ी दे दी, क्योंकि बड़े बड़े कथावाचकों को सब कुछ मिलता रहता है, बढ़िया कीमती साड़ी मिलती हैं। पंडित जी लाके बेचारे घर में रखते हैं, और इसको जब जुआ खेलने के लिए कुछ नहीं मिलता तो अंगूठी लेकर के दांव पे लगा देता है पिताजी की। किसी दिन कुछ नहीं मिला तो पिताजी की जो घड़ी थी उस घड़ी को भी दांव पे लगा दिया। बढ़िया साड़ी माता जी के लिए पिताजी जब लाते थे प्रसाद में, कथा में मिलती थी, तो वह साड़ी भी कुछ नहीं बचता तो कपड़े का दांव लगा देता। इतनी कीमती साड़ी है, लगी जुआ खेलने लगा। कितना बिगड़ गया महाराज। तो पंडित जी एक दिन कथा से आए, लौट रहे थे कथा करके, अपने घर को जा रहे थे, रास्ते में एक ने देखा कि एक के पास हमारी अंगूठी है, क्योंकि बहुत अच्छी अंगूठी मिली थी, उस पर नाम भी लिखा था पंडित जी का, नाम गुदवा के यजमान ने दी थी। अब भैया सोने की अंगूठी देखी पंडित जी ने कहा यह अंगूठी हमारी है। उसने कहा नहीं पंडित जी तुम्हारी नहीं है। तो कहा देखे नहीं है, क्या पहचान है? तो कहा देखो नीचे हमारी अंगूठी में नाम लिखा है। तो जैसे निकाल के अंगूठी देखी तो उसमें नाम भी लिखा था। तो कहा पंडित जी ना बात तो तुम्हारी सही है। तो पंडित जी बात तुम्हारी सही है, लेकिन हमने चोरी नहीं की तुम्हारी अंगूठी की। तो कैसे पा गए अंगूठी? तो कहा हमारा तुम्हारा जो बेटा है उसने जुए में दांव पर लगा दिया और ये अंगूठी हार गया है। अच्छा, अब पंडित जी के पैर से मिट्टी खिसक गई। पंडित जी ने कहा अरे हमारा बेटा, हमने 8 वर्ष की आयु में उसका एक विविध संस्कार किया, अच्छे गुरुकुल में उसको पढ़वाया जो अच्छे विद्वान लोग थे हैं? और उसका विवाह संस्कार किया। गलत कह रहे हो, हमारा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, आपने चोरी की होगी। कहा नहीं नहीं है, ऐसी बात नहीं महाराज, आपको जो घड़ी मिली थी वह भी हमारे घर में है। तुरंत गए पंडित जी दिखाओ। पंडित जी ने घड़ी देखी तो कहा और क्या? तो कहा महाराज एक कलश है बहुत बड़ा कीमती, वह भी है, वह भी दिखाया। और साड़ी का ये सब जुआ खेलता है महाराज, मदिरा पान करता है, वैश्या में रत रहता है तुम्हारा बेटा, तुमको पता नहीं। अब तो पंडित जी घर आए, घर में आते ही आते सबसे पहले पूछा पत्नी से अपनी, अजी भैया कहाँ गया है, सुनती हो? तो उन्होंने कहा अभी तो यहीं थे, पता नहीं कहीं गए होंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हमारी अंगूठी कहाँ है, अंगूठी लाओ, थोड़ा काम है। दिमाग से पंडित जी ने काम लिया, डायरेक्ट पूछ देते तो बात नहीं बनती। तो कहा वो अंगूठी लाओ, उसका थोड़ा काम है, पहन के देखें बहुत दिन हो गए।
तो कहा अंगूठी अरे कहीं रखी होगी, भगवान के लिए हम प्रसाद बना रही हैं, ठाकुर जी के लिए, शालिग्राम जी के लिए, अभी हम व्यस्त हैं। जब प्रसाद बना के छुट्टी मिल जाएगी, हाथ हमारे हैं, हाथ काम कर रहे हैं, इसलिए जब प्रसाद बन जाएगा भोग लगा दूंगी तो अंगूठी दे दूंगी, कहीं रखी होगी देख लो अपने आप। अब पंडित जी बेचारे थोड़ी देर के बाद फिर आए तो कहा कि अब ना आओ, थोड़ी देर बाद आओ, इस समय स्नान मैं कर रही हूँ, बाद को पूछ लेना अंगूठी कहाँ है। अब पंडित जी ने कहा चलो अंगूठी छोड़ो, हमारी घड़ी लाओ, घड़ी कहाँ है। तो कहा घड़ी भी नहीं पता। तो कहा तुम ऐसे नहीं बताओगी, क्योंकि पुत्र का मोह सबसे बड़ा होता है, तुमने तुम्हारे ही कारण हमारा बेटा बिगड़ गया है, तुम नहीं बताना चाहती हो, तुम्हारे दुलार ने आज बेटा को बिगाड़ दिया, बर्बाद कर दिया तुम्हारे दुलार ने। ऐसा पुत्र नहीं होना चाहिए जैसा देवी तुमने बेटा को बना दिया। कैसा बना दिया? वह तो जुआ खेलता है, जुआ में सब हार गया है, मदिरा पान करता है, मांस भी खाता है, वैश्यागमन भी करता है, ये दुराचारी हो गया है, पूजा पाठ कुछ नहीं करता है ये। अच्छा, पंडित जी को बहुत क्रोध आया। पंडित जी कह रहे हैं ऐसा पुत्र हुआ है, भगवान ने पता नहीं ऐसा पुत्र क्यों दे दिया है, क्योंकि एक भी पुत्र हो बढ़िया हो, एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणैश्च सतैरपि, एक गुणवान पुत्र हो जाए और 100 पुत्र में गुण ना हो, 100 पुत्र हो गुणहीन हो तो वैसे बेकार हैं। जैसे चंद्रमा होता है एक और तारे होते हैं अनेक, हजारों तारे, लेकिन हजारों तारे चंद्रमा जितना प्रकाश नहीं दे पाते हैं। प्रकाश तो तारे में ज्यादा होता नहीं, चंद्रमा में एक ही प्रकाश, एक चंद्रमा जब होता है तो सब सारा संसार को प्रकाशित कर देता है। तो एक चंद्रस्तमो हंते नच तारा सहसा, ऐसा पुत्र हमारा है। एक पुत्र ना होता, एक बेटा और वो भी निकल गया कुपुत्र। हमारा कितना नाम है, हम तो मुंह दिखाने वाले भी नहीं। लोग यही कहेंगे कि पंडित जी खूब ठग के लाते हैं कथा कह के और पूजा पाठ में दान नहीं देते हैं, कितनी बदनामी हमारी होगी। इसलिए जाओ, पंडित जी को क्रोध आ गया। पंडित जी ने कहा भाग जाओ हमारे घर से। पत्नी को निकाल दिया, बेटा आया बेटा को भी निकाल दिया, भाग जाओ हमारे घर से। ऐसी पत्नी और ऐसा बेटा नहीं चाहिए हमें जो हमारी बदनामी कराए। निकाल दिया पंडित जी ने, और पंडित जी ने दूसरा विवाह कर लिया। पत्नी तो निकल गई लेकिन बेटा भी निकल गया, और बेटा रात्रि में गया, जाते जाते थक गया, भूख भी लग रही थी। रात्रि के बाद फिर प्रातः काल हुआ, दिन में भी भूख लगी लेकिन खाने को उसे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन एक जगह गया, त्रयोदशी, आज भी त्रयोदशी है ना, देखो कितना बढ़िया जोग मिला है, आज भी त्रयोदशी है। शंकर भगवान की जो त्रयोदशी व्रत होती है, व्रत होता है, वह सबसे उत्तम भोले बाबा का व्रत माना गया है। शिवरात्रि जो होती है त्रयोदशी के दिन होती है, तो त्रयोदशी जो थी, त्रयोदशी के दिन एक ब्राह्मण भगवान भोले बाबा का भक्त अपने पूजन की सामग्री लेकर के भोले बाबा के मंदिर में आया। उसने देखा खूब मालपुआ और खूब दिव्य प्रकार की सामग्री लेकर के आया है या ब्राह्मण, और उसने विधि विधान से भोले बाबा का पूजन किया। बढ़िया फल चढ़ाए, मिष्ठान चढ़ाया, भोग लगाया भोले बाबा को, फूल माला और खूब पहनाने के बाद बढ़िया हार पहनाया भोले बाबा को, छत्र चमर इत्यादि भोले बाबा को पहना करके भगवान भोले बाबा का संकीर्तन किया।
रात्रि भर संकीर्तन करते रहे, प्रातः काल हुई तो सब सोने लग गए। जब सब सोने लग गए तो यह जब इसने देखा, पूजा तो पूरी देख ली कि पूजा जब हो रही है तो प्रसाद हमें मिलेगा, लेकिन प्रसाद वितरण नहीं हुआ। प्रसाद भोले बाबा के ऊपर चढ़ा है, भोले बाबा के सामने भोग लगा है। और सभी भक्त संकीर्तन करने के बाद वही मंदिर में विश्राम करने लग गए और सो गए। यह जो ब्राह्मण बालक था, गुणनिधि ने देखा कि सब सो गए हैं और वहां एक मंदिर के अंदर दीपक जल रहा है, तो इसने सोचा चल करके, दीपक की लौ भी कम हो गई है, इसलिए चल करके जो प्रसाद मंदिर में चढ़ा है वह हम पालें, हमें भूख लग रही है। तुरंत गया, जैसे तैसे पहुंचा तो दीपक शांत होने वाला था, तो उसने अपने वस्त्र फाड़ करके उस दीपक को जला दिया, अपने वस्त्र जला दिए। और वहां उस मंदिर में, उस शिवालय में, उस भोले बाबा के मंदिर में प्रकाश हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जब प्रकाश हुआ तो उसने प्रसाद लिया, भोले बाबा के पास जो मिठाई, रसगुल्ले, फल चढ़े थे उसने प्राप्त कर लिया, भोले बाबा का प्रसाद पा लिया। भूखा था तो प्रसाद खा लिया, और प्रसाद खाने के बाद मंदिर में ही प्रसाद पाने के बाद जैसे निकला, और निकला तो किसी भक्त के पैर लग गया। जल्दी जल्दी में जा रहा था प्रसाद खाने के बाद, कोई देख न ले हमें, तो भक्त के पैर जब लगा तो भक्त जग गया। कई वहां पर भक्त थे, भक्तों ने कहा चोर 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 है, कोई चोर है, चोर है। सब जग गए जितने थे, और सब पीछे उसके भागने लगे। आगे आगे वह ब्राह्मण पुत्र और पीछे पीछे सब जाकर के उसको पकड़ के खूब पिटाई की, इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की कि वह बेचारा मर गया। जब मर गया तो उसको लेने के लिए यमदूत आ गए। भोले बाबा ने अपने गणों को भेजा कि जाओ, यमदूत अब उसे नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि उसने हमारा प्रसाद प्राप्त किया है। पहले तो इसने 3 पुण्य अपने जन्म में किए। भोले बाबा कह रहे हैं कि जो हमारा भक्त है, जिंदगी भर इसने पाप किया, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, पिताजी बहुत बड़े पंडित थे, लेकिन इसने वेद न पढ़ा, न संध्या की, संध्याहीन हो गया, न व्रत किया, न गायत्री की, अग्निहोत्र कुछ भी नहीं करता था, मांस खाता, मदिरा खाता, मांस, मदिरा, वैश्यागमन सब करने लगा। भोले बाबा ने कहा 3 काम इसने अपने जीवन में बहुत अच्छे किए हैं। क्या? पहला काम बता रहे भोले बाबा कि पहले इसने जब शिवरात्रि के दिन पूजन हो रहा था तो विधि से मंदिर के बाहर बैठ करके इसने पूजन देखा। और पूजन देखा किस लालच में कि प्रसाद हमें मिलेगा, हमें भूख लगी है, इसलिए रात्रि भर बेचारा जगता रहा, प्रसाद मिलेगा, प्रसाद बटेगा, लेकिन प्रसाद तो बटा नहीं, सब सो गए। तो दीपक शांत होने वाला था तो मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश हुआ, और वहां जाकर के इसने अपना वस्त्र जला दिया और भोले बाबा के मंदिर में प्रकाश हो गया। भोले बाबा के मंदिर में जब प्रकाश कोई करता है, एक दीपक जलाता है और मंदिर में प्रकाश होता है, तो उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश रहता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इसलिए पूजन देखा और दीपक जला के, अपना वस्त्र जला करके प्रकाश मंदिर में किया। और तीसरा तो कहा इसने प्रसाद जो हमारा है वह प्रसाद भी इसने प्राप्त कर लिया, इसलिए यह अब तुम लोग नहीं ले जा सकते, या अब हमारे जो गण हैं, हमारे गण लेकर के आएंगे और यह कैलाश पर्वत का अधिकारी बन जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। अब उसको लेकर के जब आए
तो वही कैलाश पर्वत पर उसका जन्म हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। और उसी बालक का नाम क्या हो गया? कुबेर। उसी बालक का नाम क्या हुआ? कुबेर। वही कुबेर हैं जो पहले जन्म में कभी भी मंदिर नहीं गया, न गायत्री की, न पूजा की, न माता पिता की सेवा की, लेकिन भगवान भोले बाबा की शरण में जब गया हैं, भोले बाबा का पूजन उसने देखा और पूजन देखने के बाद अपना दीपक जला दिया। और दीपक जब जलाया और दीपक जलाने के बाद भगवान भोले बाबा का प्रसाद पाया तो कैलाश का अधिकारी बन गया। लेकिन इससे पहले की घटना क्या है कि सीधे अधिकारी नहीं बना, कैलाश पद का अधिकारी, या सीधे कैलाश पद का अधिकारी नहीं बना, और यह गुणनिधि जो था दूसरे जन्म में कलिंग देश के राजा का पुत्र बना। कलिंग देश के जो राजा थे उनका पुत्र बना, अरिंदम का पुत्र बना, और इसका नाम हुआ दम। इसका क्या नाम हुआ? दम। और जब ये दम नाम से विख्यात हुआ, थोड़े समय में भगवान का बहुत अनन्य भोले बाबा का भक्त बन गया। इसने राज्य में अपने घोषणा कर दी कि भोले बाबा के मंदिर में दीप दान करना चाहिए, अधिक से अधिक दीप दान करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, और जो हमारे राज्य में दीपक नहीं जलाएगा उसको दंड मिलेगा। तो महाराज सब दीपक जलाने लगे, और उस राज्य में ऐसा कोई नहीं था जो मंदिर में भोले बाबा के शिवालय में जाकर के दीपक नहीं जलाता था। सब लोग जाते दीपक जलाते। तो दीपक जलाने से पूरे राज्य में प्रकाश हुआ, और इसका भी जन्म जब तीसरा हुआ तो कैलाश पर्वत पर जन्म हुआ और भोले बाबा का मित्र हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज थोड़ा विस्तार से बताइए मित्रता कैसे हुई? तो भोले बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मित्रता ऐसे हुई कि एक बार भोले बाबा काशी में, भोले बाबा 10,000 वर्षों तक तप किया, और वहीं पर जब यहाँ पहुंचा, कैलाश पर जन्म हुआ, और वहां जब पहुंचा तो इसने भी दिव्य 10,000 वर्षों तक भोले बाबा की उपासना की। और जब 10,000 वर्षों तक भोले बाबा की उपासना की तो माता पार्वती जी और भोले बाबा प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। भोले बाबा को देखा, लेकिन पार्वती को बार बार देख रहा है। तो पार्वती को जब बार बार देखने लगा तो उसकी एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। कुबेर की एक आंख फूट गई, बाईं आंख फूट गई। और जब बाईं आंख फूट गई उसके बाद लगातार तब भी भवानी की ओर देखता रहा, माता पार्वती को देखता रहा। तो दूसरी भी दाहिनी आंख भी लाल होने लगी, दाहिनी आंख भी लाल होने लगी। तो भोले बाबा ने कहा इसकी दूसरी भी आंख फूट जाएगी। इसलिए माता भवानी के पास भोले बाबा पहुँचे और कहा, भवानी ये कुदृष्टि से तुमको नहीं देख रहा है, ये दिव्य दृष्टि से देख रहा है। ये सोच रहा है कि कितनी बढ़िया जोड़ी है भोले बाबा की और भवानी की। काम दृष्टि से नहीं देख रहा जो आपने इसकी आंख फोड़ दी, दूसरी आंख फूटने वाली है। इसलिए भवानी ये यह विचार कर रहा है कि जोड़ी कितनी अच्छी है, हैं? और जो माता पार्वती भोले बाबा को प्राप्त हुई, ऐसा भाव जब भोले बाबा ने बताया तो कुबेर जी को वरदान भवानी ने दे दिया। बोलो शंकर भगवान की।
और भोले बाबा ने कहा इसकी एक आंख तो फूट गई, तो इसलिए भोले बाबा ने कहा जाओ तुम देवताओं के कोषाध्यक्ष बन जाओगे आज से। भोले बाबा ने वरदान कुबेर जी को दिया कि आज से तुम कोषाध्यक्ष हो जाओगे देवताओं के, और तुम कोषाध्यक्ष बन करके वहीं रहना, और मैं तुम्हारा मित्र हूँ। आज से मैं तुम्हारा मित्र बन गया, आओ मित्र गले से लगो। भोले बाबा के गले से वह कुबेर लगे, तभी से इनकी मित्रता प्रारंभ हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय हो। कितने दयालु हैं भोले शंकर, दयालु से बढ़कर। सभी लोग भाव से गाएंगे। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, देवता कोई दूजा नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, भोले शंकर दयालु से बढ़कर, देवता कोई दूजा नहीं है। एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, लाभ को छोड़ हानि नहीं है। बम भोले। बैठे पर्वत के ऊंचे शिखर पर, बैठे पर्वत के ऊंचे शिखर पर, देखते सबको एक ही नजर से। उस दयालु के दिल में जरा भी, उस दयालु के दिल में जरा भी छल कपट की निशानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, भोले शंकर दयालु से बढ़कर, देवता कोई दूजा नहीं है। एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, एक लोटा
सागर जल चढ़ा दो, लाभ को छोड़ हानि नहीं है, लाभ को छोड़ हानि नहीं है। बोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दान नहीं है। कीन्ही लंकेश पर ऐसी दाया, कीन्ही लंकेश पर ऐसी दाया, पूरी नगरी को सोना बनाया, पूरी नगरी को सोना बनाया। दास सुशरण ने गा के सुनाया, दास सुशरण ने गा के सुनाया, इसमें कुछ भी कहानी नहीं है, देवता कोई पूजा नहीं है। बोले शंकर दयालु से बढ़कर, बोले बाबा से बढ़कर दयालु, देवता कोई दूजा नहीं है, देवता कोई दूजा नहीं है, देवता कोई दूजा नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, भाव से भोले बाबा की आरती करेंगे। जब कथा प्रारंभ हो